चलिए दोस्तों, आते हैं। आज का न्यू टॉपिक है हम लोग का जेक क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 2 स्क्वायर एंड रूट। स्क्वायर क्या होता है? किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग होता है। जिसे कि हम मान लेंगे 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 2 बराबर 4। इसका मतलब किसी भी संख्या का अगर उसी संख्या से गुणा किया जाए तो वो उसका जो निकलता है हल वो आपका उसका वर्ग होता है। जैसे 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4। इसी प्रकार आगे भी ऐसा संख्या आने वाला है। जैसे आपको अगर आप 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 स्क्वायर मतलब होता है 3 इंटू 3, क्योंकि उसी संख्या से हमको गुणा करना है। बराबर कितना आ रहा है 9। इसका मतलब हमको 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो 9 उसका क्या है वर्ग है। तो आपको 1 से लेकर के 20 तक स्क्वायर याद कर लेना है ताकि आपका जो है अच्छा से मैथ जल्दी बने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को आपको देखना है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, जिस संख्या के इकाई अंक में 2 हो, 3 हो और 7 हो और 8 हो, ये सब रहने पर वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। मान के चलिए जैसे हम 1 का स्क्वायर बराबर कितना लिखते हैं 1 लिखते हैं, 2 का स्क्वायर बराबर हम कितना लिखते हैं 4 लिखते हैं, 3 का स्क्वायर कितना लिखते हैं 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसी प्रकार आगे भी आप ऐसा संख्या होगा, लेकिन इसमें सभी संख्या में देखना है कि लास्ट वाला जो संख्या है कभी भी 2 जो है 2, 3, 7 और 8 नहीं आ सकता है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। अगला पॉइंट है सम संख्या मतलब इवन नंबर जो होता है, इवन प्लस जो इवन होता है आपका इवन का स्क्वायर जो होता है और इवन के स्क्वायर बराबर होता है आपका इवन नंबर ही आता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4 होता है, क्योंकि 2 2 4 होगा और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो हम कितना होगा 20 होगा। इसका मतलब कोई भी सम संख्या के वर्गों का योग करने पर उसका जो आंसर आएगा वो सम संख्या ही आएगा। अगले में जाते हैं, अगला पॉइंट में विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है। सॉरी भाई, यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा विषम संख्या जो होता है ओड नंबर का स्क्वायर करेगा, ओड नंबर प्लस ओड नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो इक्वल्स टू इवन आता है आपका। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 प्लस 3 का स्क्वायर तो कितना होता है 9। दोनों को अगर हम सम करेंगे तो हो जाएगा 9 + 1 बराबर हो जाएगा 10। इसी प्रकार आगे भी उदाहरण है, आप भी देख सकते हैं। जैसे आपका हो गया एक विषम संख्या हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 7 का स्क्वायर कितना है 49। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा जल्दी से बताइए। 60 और 5 65 और 9 74 74 हो रहा है। अगला हम बात करेंगे कि किसी संख्या के अंतिम में शून्य हो और शून्य की संख्या विषम हो तो इसी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसका मतलब क्या बोल रहा है आपको कि अगर किसी संख्या का मान लो कोई संख्या एक लास्ट मान लो कि 10 एक संख्या है, इसमें अंतिम अंक क्या है शून्य हो, आज शून्य की संख्या अगर विषम हो, जैसे शून्य की संख्या क्या है विषम है, तो शून्य की संख्या विषम हो तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अगर शून्य की संख्या सम हो, जैसे मान लेते हैं 100, तो 100 आपका क्या होता है एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है, क्योंकि 100 का अगर वर्गमूल निकाल लेंगे तो उसके आंसर आपका आएगा 10। ठीक है ना। इसी प्रकार होता है कि सम अगर सम संख्या वाला आया है 0 लास्ट में तो आपका विषम वो आपका जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन और एक कंडीशन है कि अगर आपका 0 जो है सम बार आया है लेकिन
उसका आगे वाला संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, नहीं तो आपका गलत होगा। जैसे मान लेते हैं अगर आप 3 ले लेंगे, ये आपका क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये आपका गलती है, ठीक है ना। इसीलिए आपको जैसे हम मान लेते हैं 400, तो 4 आपका क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका पूर्ण वर्ग निकलेगा, ठीक है ना। 200 इसका क्या होगा, 20 इसके क्या होगा, 20 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 400 का वर्गमूल 20 होता है। अगला पॉइंट में हम बात करेंगे, तो अगला पॉइंट हम बात करेंगे तो बता रहे हैं कि यदि, ये तो हम बता चुके कि अगर शून्य क्या आता है, यदि शून्यों की संख्या सम हो और शून्यों को छोड़कर शेष संख्या पूर्ण वर्ग होता हो, तो शून्य वर्ग संख्या जैसे 60, हम बताए नहीं कि अगर शून्य, अगर सम पर शून्य आया है लेकिन उसके आगे वाला संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है किसी संख्या का इकाई अंक 1 और 9 हो तो उस संख्या का वर्ग इकाई अंक 1 होगा। इसका मतलब क्या बोल रहा है, जैसे 9 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 81 होगा, और अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। इसका तो बोला अगर 1 और 9 का कभी भी वर्ग करेंगे तो उसका अंतिम अंक जो है 1 होगा। ये हम क्यों बताए, क्योंकि अगला सब जितना भी क्वेश्चन है आपका 8.2.1 से लेकर सब आप इसी के बेसिस से बनेगा, इसीलिए हम आपको ये बता चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि इससे और अच्छा बनाएं। चलिए अगला में चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पूरा निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताइए। कारण सहित बताने बोल रहा है, जैसे ए नंबर आपका है 2, 3, 4, 6, 7, ये आपका नंबर है। ये तो आप भी बता सकते हैं क्योंकि उधर आप पढ़े हैं कि लास्ट में अगर 7 रहता है तो क्या आता है, एक पूर्ण वर्ग होता है, तो एक पूर्ण वर्ग नहीं होता है, क्योंकि अंतिम अंक कितना होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। जैसे हम बात करेंगे अंतिम वर्ग क्या होता है किसी भी संख्या का, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और 3 का स्क्वायर आपका क्या होता है 9 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। तो यही सब होता है, या फिर अंत में 6 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए, या फिर 1 होना चाहिए, या फिर 9 होना चाहिए। वही हमारा क्या होता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है। इसलिए क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर हमको कारण लिखना है तो हम लिखेंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका अंतिम अंक, क्योंकि इसका अंतिम अंक 7 है। बस सही कारण आपको दे देना है। तो अगर आप लोग बताएंगे कि आपको लोग अच्छा नहीं लग रहा है तो हम अच्छे से दूसरा बोर्ड की व्यवस्था करा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि लास्ट में हमको क्वेश्चन नंबर बी नंबर क्वेश्चन देखना है। तो लास्ट में कितना है 3 है, तो किसी भी संख्या के लास्ट में अगर कोई 3 रहता है तो कभी क्या है पूर्ण वर्ग होता है, नहीं होता है। तो उसी पर यहाँ पर भी लिखना है कि 1, 2, 4, 3, 3 आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि ब्रैकेट में लिख लेंगे हम, क्योंकि इसका अंतिम अंक अंक 3 है। अगर आप लोग को लिखने में कुछ इसमें दिक्कत हो रहा है तो आप लोग वीडियो को एक बार पॉज करके फिर देखिए, और हम जो बोल रहे हैं वो आप नोट डाउन करते जाइए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सी नंबर कितना है 400। हम क्या बोले थे कि लास्ट में हमको क्या देखना है, अगर सम बार संख्या 0 आ रहा है, सम बार अगर 0 आ रहा है तो तुम्हारा पूर्ण वर्ग होता है, लेकिन वो पहला संख्या क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए।
तो यहाँ पर मेरा सोमवार तो 0 आया है और 4 भी मेरा क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए तुम्हारा क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हम लिखेंगे 401 पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या शून्यों की संख्या इसमें शून्यों की संख्या जो है आपका सम मिटा दे भाई, आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा, सम बार आया है, सम बार आया है, और पहला अंक भी पूर्ण वर्ग संख्या है। अगला चलते हैं दूसरा में, डी नंबर क्वेश्चन कितना है, 1400। तो हम तो इसमें देखेंगे कि लास्ट में 2 अंक तो क्या है, सम बार 0 आ रहा है, लेकिन आगे वाला भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे में जो नंबर बचा है वो क्या है, 14 है, और 14 आपका क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए ये भी एक क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसा ही लिख देना है, क्योंकि ऐसा हम लिखेंगे कि क्योंकि 1400 में शून्यों की संख्या सम बार आ रहा है, लेकिन जो बाकी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए यह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ई नंबर में अगर हम बात करेंगे, इसमें देखिए शून्यों की संख्या क्या है, आपका सम बार नहीं आ रहा है, क्योंकि विषम बार आ रहा है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बस इसी का लिख देना है कारण में। नेक्स्ट में बता रहा है एफ नंबर में, देखिए क्या बोल रहा है कि लास्ट में कितना 0 है, सम बार 0 आया है, और उसके आगे क्या है 81, और 81 आपका क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 81 आपका 9 का जो है क्या है, 9 का, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो मेरा 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या सम बार है, और ये संख्या उससे पहले वाला संख्या जो है 81 है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 7928, ये आपका कौन सा संख्या है, तो लास्ट में क्या है 8 है, और आपका 8 रहने पर कोई भी संख्या जो है आपका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण वर्ग कौन होता है, लास्ट में अगर 2 रहेगा, 1 रहेगा, या तो 9 रहेगा, या तो 6 रहेगा, या तो 4 रहेगा, या तो 5 रहेगा, तभी आपका पूर्ण वर्ग होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 7928 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका अंतिम अंक 8 है, बस ये लिख देंगे कारण में। अगला क्वेश्चन है आपका 50,000, अगला क्वेश्चन है लास्ट में, देखिए लास्ट में क्या है आपका 0 है, लास्ट में अगर 0 का हम क्या बोलते हैं, लास्ट में 0 क्या होना चाहिए, आपका सम बार आना चाहिए, लेकिन आपका यहाँ पर 0 कितना बार आया, विषम बार आया है, इसीलिए क्या एक आपका ये आपका क्या है, एक विषम संख्या, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि आपका शून्यों की संख्या जो है विषम बार आया है। थैंक यू। अगर आप लोग अच्छे से वीडियो चाहते हैं कि दूसरा मतलब अच्छे से आप लोग की नोट्स जैसा चाहते हैं, तो बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा आपको वीडियो, और भी बेसिक से, ताकि आप लोग को और भी आगे में लगातार हम वीडियो देते रहें। 8 पॉइंट वाला पूरा मतलब 2 पॉइंट वाला हम पूरा कंप्लीट करा दें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही बस। तो अगर आप लोग को आज वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। थैंक यू वेरी मच।